আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। उत्तरी त्रिपुरा की जिला अधिकारी चांदनी चंद्रा ने कहा कि उचित मुआवजा देने के बाद इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की गैस पाइपलाइन बिजली का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने प्रद्युत किशोर देवबर्मन के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जमीन का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। एक तरफ उत्तरी त्रिपुरा के दामछाड़ इलाके में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन का बयान, तो दूसरी ओर प्रद्युत किशोर देवबर्मन के आरोपों से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। आगामी एडीसी चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन क्या प्रद्युत किशोर देवबर्मन ने चुनावों को देखते हुए राजनीति शुरू कर दी है? अब यह सवाल उठाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तिपरामौथा के प्रमुख प्रद्युत किशोर देवबर्मन ने आरोप लगाया कि गरीब जनजातियों को जबरन विस्थापित किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही है और रिश्वत न देने पर उनके परिवारों पर भी हमला किया जा रहा है। सरकार गरीब लोगों पर अत्याचार कर रही है और प्रद्युत किशोर देवबर्मन ने पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और जनप्रतिनिधियों को इस अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरने का आदेश दिया है। 6 शेड्यूल एरिया से लोगों को हटाकर, अपने इंडिजिनस लोगों को हटाकर न्यू टाउनशिप किया जाएगा जहां में सब रह सकते हैं। यहां में ये लोग सालों से रह रहे हैं, इनका घर है, लेकिन क्योंकि इनके पास कागज नहीं है, पट्टा नहीं है, तो इनको कहा जा रहा है कि आप हटो यहां से। व्हाट इज हैपनिंग? क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है कि लोगों का जमीन को सुरक्षा दिया जाए? पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा में ही एडीसी एरिया से तिपरासा को निकाला जा रहा है और बाहर के लोगों को बिठाया जाएगा। ये क्या कानून का वायलेशन नहीं है? क्योंकि त्रिपुरा में टीएलआर एक्ट है और 6 शेड्यूल का अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो एडीसी एरिया से ही तिपरासा को हटाकर आप बाहर के आदमी को आप रखेंगे। उनका बिना परमिशन को लेकर ही आप गैस का एक्सप्लोरेशन करेंगे, ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेंगे, और जब लोग आवाज उठाएंगे तो उनको पीटा जाएगा, उनको जबरदस्ती उनके घर से हटाया जाएगा, और जब लोग गुस्सा होकर, फ्रस्ट्रेट होकर निकलेंगे रास्ते में, तो उनको उग्रपंथी बनकर आप जेल में डालेंगे। दूसरी ओर प्रशासन का दावा बिल्कुल अलग है। उत्तरी त्रिपुरा की जिला मजिस्ट्रेट चांदनी चंद्रा ने कहा, केंद्र सरकार की पहल पर नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के तहत गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। इसके जरिए त्रिपुरा को असम और मिजोरम से गैस पाइपलाइन के जरिए जोड़ा जाएगा। सरकारी नियमों के अनुसार भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और मुआवजा भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा, उत्तरी त्रिपुरा के जमींदारों को एक कानी जमीन के लिए 36 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि सरकारी कीमत 20 लाख रुपए थी। मुआवजा मिलने और जमीन के इस्तेमाल पर राजी होने के बाद भी परिवार फिर से 90 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और परियोजना में रुकावट डाल रहे हैं। इस परियोजना के कारण किसी भी परिवार को बेदखल नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि पाइपलाइन जमीन के नीचे बिछाई जाएगी, इसीलिए घरों या खेती के जमीन को कोई नुकसान नहीं होगा। In which compensation has been fully paid by the government. So it is one kanni land and the project is underground pipeline. So to lay the underground pipeline in one kanni land, which is forest land, not private land, not jot land, not patta land, in forest land that has been possessed by them, we have already given 36 lakhs compensation. Their demand is 90 lakhs, which is very high and not possible. And the person in the video, she stays in Delhi and she has not attended any of the meetings that we had called to resolve the issue. Her father, they have come, but then we could not reach any solution because they have already accepted the compensation and they have already given the indemnity bond saying that they have not, they don't have any more rights on that property. So once you accept the compensation and give indemnity bond saying that you have no more rights on the land, then asking for compensation again when the work is about to start is not right? That is why we had to do it against their will. From our side to the higher authorities,
So it's for the, I don't think whoever has asked me, I have told them the truth. And Okay. I have informed the higher authorities also. But we are not, as officials, it's not our forte to do such a campaign. Na? It's up to Right, the right. government. We have already sent the official report and we are also talking to whoever is asking us. उचित मुआवजा मिलने के बाद विकास परियोजना पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि परिवार ज्यादा पैसे की मांग कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी एडीसी चुनावों से पहले इस तरह के मुद्दों को उठाने की रणनीति जनजातीय वोट बैंक को मजबूत करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।